तो हेलो जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम हो गया आपका न्यू ब्लॉग में। तो मैं ना उठी हूँ सो के, मैंने मोटर चला दी है और बच्चे दोनों सो रहे हैं पीछे। तो मैं उठी हूँ, मेरे को तो वही है कि जो 4 सवा 4 मिनट आँख खुल जाती है बस 3-4 घंटे में, इससे तो मुझे नींद नहीं आती। तो मैं लाइट नहीं ऑन की, क्योंकि मैं लाइट ऑन करूँगी फिर जस्ट भी उठ जाएगा, इसलिए मैंने लाइट कोई ऑन नहीं की। तो आपने कल देखा ही होगा, कल पापा की तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कोई बात नहीं जी, आज देखते हैं क्या होता है। और दवाई मैंने खा ली अभी उठते सार, अपनी खाली पेट वाली। और अब बस ऐसे ही बैठ के टाइम जाएगा। अभी फ़ोन करूँगी हॉस्पिटल, सरदार जी बैठे हुए हैं, पापा कैसे हैं पूछूँगी थोड़ी देर में। और मैं फ्रूट वगैरह खा लूँगी, मोटर चल रही है, टैंकी भर जाएगी, उसके बाद देखूँगी मैं क्या करना है। ठीक है जी, क्योंकि अभी तो आज तो जाना नहीं है चंडीगढ़ वापस, क्योंकि आज सैटरडे है और कल संडे है। मैं देखती कि पापा की ना जो उन्होंने बोला है ना कि पानी निकाल रहे हैं, 3-4 डायलिसिस हो जाए तो वो करवा के ही जाऊँ। मगर देखते हैं क्या होता है। अगर पापा 1-2 डायलिसिस के बाद भी सेटल हो गए ना, तब भी मैं सोच लूँगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आए हुए ना 8-10 दिन से ऊपर हो गया है। और चलो जी, देखते हैं अभी क्या होता है। मगर आज तो है क्या, सैटरडे, आज तो मैंने जाना नहीं है, कल की कल देखेंगे, आज का तो नहीं है। क्योंकि पापा अभी सेटल नहीं है बिल्कुल भी, तबीयत बहुत ख़राब है उनकी। कल की हालत तो बहुत ख़राब थी उनकी, और आज देखते हैं। कल तो ना उनकी आवाज़ भी नहीं निकलती, इतनी दिक्कत हो रही थी कल तो। पर आज देखेंगे क्या होता है। ठीक है जी, तो आज की बने रहे इसी ब्लॉग में, मिलती हूँ मैं आपसे। तो जी काट दिया मैंने फ्रूट, ठीक है, कूड़ा दे दिया। ये फालतू, ये भी ले डिस्पोजेबल फालतू वाला अंदर रखने से ख़राब हो जाएगा यहाँ पे। तो ये रौनक के लिए काट दी है, उसको उठा दिए कि तू भी उठ जा और खा ले, और मैंने अपना भी काट लिया है। ठीक है, और ना नाशपाती नहीं खाता, और अभी कुछ ना मैं ऐसा ला नहीं रही, अनार वगैरह वो सुबह सुबह नहीं खाता। तो ये उसके मैंने अपने लिए काट लिया, उसके लिए भी काट लिया। जस्ट सो रहा है, रौनक ये रहा उठ गया है, तो उसको खिला के ना चाहे फिर सुला दूँगी, पर एक बार खिला दूँ सुबह सुबह, ताकि सुबह का खाया होता है ना, नाश्ता लेट करे तब भी चल जाएगा। ठीक है जी, और जी बने रहे इसी ब्लॉग में। फूड खा के मिलती हूँ और टाइम दिखा देती हूँ आपको, 1 मिनट टाइम दिखाती हूँ। ये देखो 5:14 हो गई ना, ठीक है ना। तो मैं 4:15 बजे उठी थी, मैंने बैठ के फिर वीडियो वगैरह एडिट की अपनी, और रोनों को मैंने अब उठाया है कि तू भी उठ जाओ, फ्रूट खा ले, अब 5:14 हो गए हैं। ठीक है जी, तो बने रहे इसी ब्लॉग में, मिलती हूँ आपको। तो जी मैं यहाँ नहा धो के तैयार होके मैं हॉस्पिटल पहुँच गई थी, और आज मेरा बिल्कुल बेदिल नहीं था कोई वीडियो बनाने का, ना रास्ते की ना घर की। तो मैं तैयार हो गई थी और आ गई मैं हॉस्पिटल पापा के पास। यहाँ मेरी छोटी सिस्टर बैठी हुई है, वहाँ मेरी बड़ी सिस्टर बैठी हुई है, हम तीनों आए हुए हैं। ठीक है, तो पापा की तबीयत पहले ऐसी है, पर आज फिजियोथेरेपी ने उनको उठा के ना चेयर पे बिठाया बहुत मुश्किल से, और थोड़ा सा सर में तेल वगैरह लगाया है, बाल ठीक किए हैं। मगर वो मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पैरों में जोर नहीं है, तो वो क्या करेंगे। तो बहुत मुश्किल से बिठाया है। अब देखो थोड़ा सा उन्हें कह रहे थे कि ना मैं पैर वगैरह थोड़ा सा हिला के देखो, करके देखो, मगर नहीं, पैरों में स्वेलिंग इतनी है, हाथ में स्वेलिंग इतनी है, टमी के अंदर पानी भर रहा है, तो सारे काम मुश्किल हुए पड़े हैं जी। आज सुबह से, कल सुबह से उनको वॉशरूम यूरिन पास नहीं हुआ, उसकी दिक्कत बहुत चल रही थी। ये देखो अब उनको ना फिर बेड पे लिटा रही है मेरी सिस्टर, उन्हें कुछ सूप वगैरह पिला रही है, क्योंकि खाना तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे, सिर्फ लिक्विड या सॉफ्ट डाइट, खिचड़ी या दलिया, ऐसी कोई चीज़ जा रही है उनके अंदर, फुल्का वगैरह कुछ भी नहीं जा रहा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, उनके खाए नहीं जा रहा अंदर कुछ भी, सारा पानी अंदर भरा हुआ है। अब
जिस टाइम मैं ये ऑडियो कर रही हूँ ना, आज जाऊँगी तो उस टाइम कोई डायलिसिस होगी, देखते हैं क्या होता है। कल का दिन तो सारा ऐसे ही निकला है हमारा, बस पानी पानी दे के। और पानी अगर जा रहा है ना, पानी निकलना भी चाहिए यूरिन के थ्रू, मगर वही है ना कि पानी जा रहा है लेकिन पानी निकल नहीं रहा। तो इस करके तो यहाँ पर हम तीनों बात कर रहे थे, मेरी सिस्टर लेटी हुई थी, वो बैठी थी तो हंस रही थी, कहती बाल सारे ख़राब है तो वीडियो बना रही। मैं क्या कुछ नहीं होता ता करके, तो इसलिए उसको हंसी आई थी इस बात पे। तो जी देखो, अब मेरी सिस्टर है पापा के साथ बैठी है, देखो उन्हें ठीक करके फिर बिठाया है, उनको समझा रहे हैं कि थोड़ा सा बैठो, हिलो, चलो, पॉजिटिव हो जाओ। मगर वो कहाँ मानने को तैयार है, वो तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं, वो कुछ नहीं मान रहे। वो कह रहे नहीं, बस बस एक ही बात है, बस बस। अब बस से घर नहीं चलता ना, क्या करें हम तीनों, कहाँ जाए, कौन सी बस पकड़ेंगे, ये तो कोई बता दे हमें। हम तीनों बहुत परेशान हुए पड़े हैं इस टाइम तक। मम्मी आ गई है घर। तो जी मैं घर वापस आ गई, ठीक है, हॉस्पिटल से। और क्या हुआ, क्या हुआ? तो जी मैं वापस आ गई, वहाँ सरदार जी रुके हैं और फाइनली हमारा चंडीगढ़ जाने का प्रोग्राम सेट हो रहा है कल या परसों। तो देखते हैं जी। और अब मैं घर आई हूँ, अब मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, दवाई खाऊंगी और फिर मैं खाने का सोचूंगी क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। ठीक है जी। आज थोड़ी सी कवर ज़्यादा है क्योंकि सुबह नींद खुल जाती है ना, इस करके। आज तो बहुत थक गया मैं। और चलो जी, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। ज़रा इन बच्चों को भी देख लूँ, क्या बातें करनी है इनसे मैंने अभी। ये लोग मुझसे बात करना चाह रहे हैं, ये देखो मेरे हाथ पे कैसे रख के बैठे है, थोड़ा हैं। कड़म हो गए हो। हाँ वो ऐसे लग रहा है, आज मेरे को भी थकावट लग रही है। बुखार आ गया? नहीं बुखार नहीं आया पर थकावट है। नहीं बुखार है। अच्छा ठीक है, चलो मैं मिलती हूँ आपसे, ठीक है, बने रहे इसी व्लॉग में मेरे साथ। तो जी जस के लिए बना दी है मैगी, क्योंकि वो रात में बाहर का नहीं खाता। कैसे? और मम्मी बताने कैसे? इंडक्शन पे, इंडक्शन में पहली बार मैगी। और रौनक ने मंगाया अपने लिए राजमा चावल और कड़ी चावल, वो दोनों ट्राई करेगा, उसने कहीं से मंगाए हैं। तो ये उसका खाना आ गया, क्योंकि फुल्का खाने का दिल नहीं था तो वो चावल खाएगा। तो ये उसने मंगा लिया अपना खाना, तो अब वो खाएगा खाना। खाना खा के फिर बच्चे सोएंगे। ये देखो, एक थोड़ा सा ये देखो, ये सैलेड ना, प्लेट ले अपने लिए, सलाद खोल ले। तो ये आ गया जी रात का खाना, लिया खोल ले। तो ये हो गया जी डिनर इसका, ये खाएगा, ट्राई करेगा, ठीक है, ठीक है। तो जी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और ये अब कर दोनों खा लेंगे, फिर हम सोएंगे और फिर सुबह को जल्दी जल्दी नींद खुल जाती है। और पापा की तबीयत ना आज भी कुछ ज़्यादा अच्छी थी, ठीक थी, बैठे बिठाया बड़ी मुश्किल से कुर्सी पे। आपने देखा पीछे व्लॉग में, उनको बिठाया भी है कुर्सी पे। मगर ना कल जब वो डायलिसिस करा के आए थे ना, उतने में जितना यूरिन पास हुआ बस वही हुआ। उसके बाद आज सुबह से लेके अभी तक उन्हें यूरिन नहीं आया। यूरिन ना आना मतलब बॉडी में पानी इकट्ठा हो रहा है, तो उनसे खाया भी नहीं जा रहा, बोला भी नहीं जा रहा। तो अब सुबह देखेंगे, सुबह डॉक्टर्स ने बोला है कि एक दिन का गैप डाल के डायलिसिस करेंगे। अब कल उनकी होगी डायलिसिस, तो उसके बाद देखते हैं उन्हें कितना रिलीफ है। पर ये है कि अब यहाँ पर भी रहते रहते मुझे 10 दिन से ऊपर हो गया है, तो मेरे को भी घर जाना होगा किसी भी हाल में। तो देखते हुए संभल जाएगी तो मैं निकल पड़ूँगी, ठीक है जी। अगर थोड़ी ऊपर नीचे भी हुई, मतलब कंडीशन ठीक लगी, तब भी मैं निकल जाऊँगी, क्योंकि आज की कंडीशन तो ठीक नहीं थी। कभी वो बोलते हैं, कभी नहीं बोलते, मतलब बीच में सिचुएशन है। मैं क्या बोलूँ, अब तो बाबा जी को अरदास करते हैं, वाहिगुरु जी बिल्कुल ठीक कर दो उन्हें, अपने पैरों पर जैसे वो 1 महीना पहले चल रहे थे ना अपने पैरों पे खड़े होकर, वैसे चला दो, क्योंकि बैलेंस नहीं बन रहा कुछ भी। डायलिसिस होती है तो पानी थोड़ा निकल जाता है, तो वो नॉर्मल हो जाते हैं। और जब पानी पीते हैं ऊपर से और फिर हाँ पानी इकट्ठा होता है अंदर, तो उसकी वजह से ना उनके अंदर पानी इकट्ठा होता है, तो उनको यूरिन पास नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अगर हमारे बॉडी के अंदर या चेस्ट में या पेट में पानी इकट्ठा हो जाएगा ना, तो मतलब इसका रीज़न है कि उनकी किडनियाँ काम नहीं कर रही है। अभी किडनी जो वर्क होता है ना, वो इतनी फास्ट नहीं कर रही कि जल्दी से जल्दी उनका यूरिन पास हो या कुछ हो, नहीं।
उसके लिए देखते हैं कितनी डायलिसिस होंगी। अभी कल की एक है, उसके बाद कितनी और आगे होंगी वो नहीं पता, वो कल डॉक्टर बताएंगे। तो कल के बाद देखती हूँ कि डॉक्टर्स क्या बताते हैं, कितनी इम्प्रूवमेंट है, तो मैं निकलूँगी। लेकिन तो प्लाज्मा थेरेपी में डॉक्टर ने कहा कि 5 प्लाज्मा थेरेपी भी हो गई है 4-5, तो उसमें टाइम लगेगा। टाइम मतलब धीरे धीरे असर आएगा उसका। लेकिन उसके बाद जो डायलिसिस वाला काम है वो थोड़ा ख़राब हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पानी भर रहा है, और पानी भरना अच्छी निशानी नहीं होती, ठीक है। और साथ में ना उनका यूरिन रुक रहा है। यूरिन भी रुकना ना रिस्क वाला काम है। अब डॉक्टर से कल बात होगी जो भी होगी। बाकी अभी तक तो जब तक हम आए तब तक उनको यूरिन नहीं आया था। अब रात को आ जाए तो पता नहीं मुझे, और सुबह देखेंगे फिर। वरना डॉक्टर तो बोल ही हैं कि कल डायलिसिस होगा, तो कल की डायलिसिस के बाद देखते हैं। ठीक है जी, ब्लॉग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, पापा के लिए अरदास करना वो अच्छे से ठीक हो जाए। और देखो जी, सीधी सी बात है, हमारी मम्मी नहीं है, ठीक है, और हमें हमारे फादर की बहुत ज़रूरत है बस। और इसीलिए हम दिन रात लगे हुए हैं तीनों बहनें कि हमारे फादर साहब ठीक हो जाए। ये राजमा चावल और एक कढ़ी चावल ये रौनक खा रहा है। मैं बताऊँ, ये 2 प्लेटें जितने चावल ना, ये 300 रुपये के, 340 के पड़े हैं मेरे को, सोचो। और घर में इन चावलों की वैल्यू नहीं करते बच्चे, और जब बाहर आ जाते हैं तो इतना महंगा खाना मंगाना पड़ता है। तो जी, इसने ये अपने खा रहा है खाना। आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय।